तो रामनगरी अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। सरयू घाट पर 9 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा और नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। लेकिन अयोध्या से एक और संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है और ये सियासी संदेश है, क्योंकि मौजूदा दौर में अयोध्या सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं बल्कि राजनीतिक गोलबंदी का केंद्र भी बनता जा रहा है। मैंने अयोध्या में संतों से रामनगरी के सियासी मिजाज पर बातचीत की। विवेक आचार्य जी, जिस तरह के परिवर्तन हमने देखे हैं दीपावली को लेकर, एक अलग दीपोत्सव की संस्कृति बीते 4 से 5 सालों में डेवलप होती हुई, यहाँ पे विकसित होती हुई दिखाई दी है। 9 लाख दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। ये जो दीपोत्सव को लेकर एक अलग संस्कृति अयोध्या में इस वक्त दिखाई दे रही है, ये परिवर्तन कैसा है? और अगर इसको मैं योगी सरकार से पहले के वक्त से इसकी तुलना करूं तो अयोध्या वासी होने के नाते आप इस पर क्या आज बता पाएंगे, कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, पहली चीज़ तो अयोध्या की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने पूछा है कि पहले की दीपावली और अब की दीपावली में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको अयोध्या वासी होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के लौटने के समय जो हर्ष और उल्लास था अयोध्या में, वो राम जन्मभूमि के निर्माण और अथक प्रयास था भाजपा का, मोदी सरकार का और योगी जी का। और योगी जी की जो प्राथमिकता अयोध्या को लेकर के है, उसको लेकर के पूरी अयोध्या सजी संवरी एक दुल्हन की तरह है, जो आज त्रेता युग की याद दिलाती है। उस समय तो भाई हम थे नहीं, सुने हैं, पढ़े हैं। तो आज की अयोध्या जो 4 साल में बदली है, वो जमीन आसमान की तरह बदली है। और आने वाला समय अयोध्या के लिए भगवान श्री राम का जो जन्मस्थान बन रहा है, पूरे विश्व में इकलौता है, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था। स्वामी जी, अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, गिरीश दास जी, जब इस ऐतिहासिक प्रतीक्षा की बात हो रही है कि इतना लंबा एक इंतजार किया कि राम मंदिर बने, और अब जब मंदिर निर्माण की तरफ कार्य चल रहा है और ऐसे समय में दीपोत्सव भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता यहाँ चले आ रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक है और बड़े बड़े वादे भी हो रहे हैं, सबको अयोध्या की याद भी आ रही है। अयोध्या क्या इस बार चुनाव के केंद्र में रहेगी? और ये सवाल राजनीति का इसलिए आ गया है क्योंकि जब राम राज्य की बात हो रही है तो उस राम राज्य के केंद्र में भी राजनीति है। मीनाक्षी जी, आपका ध्यान मैं इस तरफ लेके चलना चाहता हूँ। भगवान का चरित्र इतना पावन और विशाल है, इसकी हृदय में इतनी गहराई है भगवान के चरित्र में। जो भी आता है भगवान के चरित्र से निर्माण किस चीज़ का होता है, जो सनातन धर्म है और जो सत्य सनातन है हमारा, तो मर्यादा का ही जन्म भगवान के चरित्र को सुनने से, भगवान के चरित्र को गाने से। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आपके सवाल के जवाब पर आ रहा हूँ, भगवान राम क्यों महान? संत समाज तो खुलकर राजनीति पर बोलता है। तो भगवान के चरित्र में सबसे पहले कहा गया, बाबा तुलसी ने कहा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले उनमें संस्कार की जन्म होती है। तो कहीं ना कहीं राम राज्य आने के बाद जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज उनमें संस्कार आ रहा है। आज वो भगवान के प्रति ईर्ष्यावान हो, श्रद्धावान हो रहे हैं। आज भगवान के चरणों में उनका अनुराग है, वो आकर के माथा टेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राम के चरित्र का प्रभाव है, कहीं ना कहीं राम की लीला का प्रभाव है, जिसको हम आज जो भी ये राम राज्य है, आप यही राम राज्य है। राम राज्य है, विरोध कर रहे थे, जो उनके अस्तित्व को नकार रहे थे, जो उनको काल्पनिक मान रहे थे। महाराज जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? राम राज्य है अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश या देश में भी, अगर मैं बड़ी तस्वीर के रूप में बात करूं तो राम राज्य है, और अगर नहीं तो हम राम राज्य से कितना दूर हैं? राम के समान जब कोई राजा होगा तभी तो राम राज होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, समनर करहीं परस्पर प्रीति, ये राम राज है। जय हिंद, जय भारत। मानस दास जी, राम राज्य की जब बात हो रही है, और क्योंकि राजनीति का जिक्र भी यहाँ पर हो आया कि सबको अयोध्या की याद आ रही है, नेताओं के एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं, तो क्या अयोध्या इस बार चुनाव के केंद्र में होगी, या चुनाव किस दिशा में जाएगा ये अयोध्या तय करेगी, मंदिर निर्माण तय करेगा? सबसे पहले आप मूल में आइए और गहरे में आइए। राजनीतिज्ञ लोगों का संबंध
हर समय और काल के अनुसार बदलता रहता है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो या आंदोलन का क्षेत्र हो। उनको जहाँ मुद्दा दिखेगा उधर ही उनका रुख होता है। तो इस समय अयोध्या पे पूरे विश्व की नज़र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं वो इधर आएंगे ही। अयोध्या तय करेगी लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठेगा? नहीं, अयोध्या तो तय कर चुकी है। अयोध्या तय कर चुकी है। हाँ, अभी महाराज श्री बोल रहे थे ना कि जो राम जी का अनुसरण करेगा वो किसी भी गद्दी पे बैठ सकता है। अभी किसी ने हमसे कहा था कि एक सन्यासी गद्दी पे बैठा हुआ है, ये कहाँ तक उचित है? तो हमने उन्हें जवाब दिया था कि इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि सन्यासी को गद्दी पे बैठना पड़ा, है कि नहीं? तो और सन्यासी ही सभी के बारे में करुण हृदय होकर के सोच सकता है। शादीशुदा गृहस्थ व्यक्ति जो होगा वो अपने घर, अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचेगा, लेकिन अखिलेश इसके जी तो बाद आजकल समाज ये- के बारे में सोचेगा। अखिलेश जी तो अपनी हर सभा में और हर मंच पर ये कहते हैं कि हमारे ही किए हुए काम है नहीं, जिसको बढ़ा रहे हैं। मैंने जो अयोध्या में भी जो अब अयोध्या के नव निर्माण को लेकर जो पूरा एक योजना बन रही है कि 2047 तक का प्लान ये है, तो विपक्ष तो ये कहते हुए निशाना साधा है कि ये तो हमारी भी तैयारी थी, हमारी भी ये प्लान थे। बताइए, हम कितना हो श्रृंगार किसी को पहना दें, अगर वस्त्र नहीं पहनाएंगे तो श्रृंगार का क्या मतलब है? नियत पर शक जता रहे हैं। तो जो नहीं, नियत पे नहीं, हम परमात्मा के प्रति आस्था की बात कर रहे हैं, हम सन्यास की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। परमात्मा के प्रति जिसकी आस्था होगी वह आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करके सबसे आगे रहेगा, और जो परमात्मा को सिर्फ मुद्दा समझेगा वो नीचे रहेगा। ये आपने बड़ी बात की। साध्वी जी, मानस दास जी कह रहे हैं कि परमात्मा में जिसकी आस्था है, जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, वहां तो नियत साफ है, लेकिन जो मुद्दा बनाकर चल रहा है उसके लिए हालात ठीक नहीं होंगे। तो जो बाकी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, संत समाज उसे लेकर क्या सोच रहा है? देखिए, जनता जनार्दन होती है, उसको जनार्दन कहा जाता है और वो सब कुछ समझती है। नेता वास्तव में क्या चाहते हैं वो जनता भी समझती है। लेकिन संत समाज तो पथ प्रदर्शक है। संत समाज जिस दिशा में आगे बढ़ता है, जनता उसके पीछे बिल्कुल, चलती है। संत समाज के आज क्या सोच प्रदर्शन, रहा है? संत समाज के पथ प्रदर्शन में ही आज संतों की ही देन है कि वो राम मंदिर आज बन रहा है। यानी ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार। बिल्कुल। विवेकाचार्य जी, देखिए, अब चुनावों में जिस तरह से अयोध्या को लेकर बात हो रही है, अयोध्या उसके केंद्र में दिखाई दे रही है, अब क्या होगा ये तो जनता बताएगी। लेकिन अयोध्या वासियों से जब इससे पहले मैं आती रही और लोगों से मैंने बात की, तो अक्सर विकास को लेकर वो ज़रूर कहते थे कि ये प्रभु श्री राम की नगरी है, लेकिन यहाँ पर विकास क्या हुआ या यहाँ के लिए काम क्या हुआ। लेकिन अब जिस तरह के निवेश की और जो एक पूरी योजना तैयार की गई है, जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, आपको लगता है कि अयोध्या की सूरत, अयोध्या की सीरत, किस्मत बदलने वाली है? आप मानते हैं अयोध्या वासियों के लिए ये? जी बिल्कुल बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कागज पर जो योजनाएं दिखाई देती हैं, जी। सवाल ये है कि वो अमल में किस तरह से आती हैं। तो अयोध्या वासी इस पर क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश है। देखिए, अयोध्यावासी इस पे इसी तरीके से सोचेंगे कि कार्य तो होगा। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी, इन दोनों लोगों ने अपने लिए क्या किया। आज लेकिन जब खिचड़ी आप जब मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक अयोध्या वासी जो शिकायत पहले करता था कि उसके लिए विकास नहीं है, और बहुत छोटे छोटे मुद्दे, सड़क से लेकर रोजगार से लेकर अयोध्या जो है वो विकास में रफ्तार से आगे बढ़े, इन परिस्थितियों में क्या कोई परिवर्तन आया है, आएगा? अयोध्या वासियों को क्या लगता है? पहले से तो बहुत बदलाव आया है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। 2023 तक पहली फ्लाइट भी आपके यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगी, जो लखनऊ जाना पड़ता था। सारी रोडें चौड़ी हो रही हैं। महाराज जी, देखिए, जिस तरह से पूरा ये बातचीत निकल कर आ रही है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब प्रभु श्री राम के दौर की जो मुख्य बातें रहीं या जो उनके समय के मुख्य पड़ाव रहे कथा के, उनको पुनर्जीवित भी किया जा रहा है अयोध्या में, जब अयोध्या को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है।
लेकिन क्या आप मानते हैं कि ज़मीन पर भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रभु श्री राम के आदर्श लोगों के बीच भी मौजूद हैं, उनके चरित्र में भी मौजूद हैं, ये आप मानते हैं आज के वक्त में? अयोध्या का हर व्यक्ति, यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब श्री राम का अति प्रिय हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। आई थिंक इन्होंने एक वाक्य में ही जो है पूरा सार कह दिया है, जो पूरी एक बात है वो बता दी है कि अयोध्या और अयोध्या वासी और प्रभु श्री राम वो दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं कहीं। तो इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को मैं करूंगी समाप्त, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोम रोम में श्री राम और अयोध्या ने आज यही संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।